हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएम हिंदी एक्सप्लेन। आज की मूवी दोस्तों एक कोरियन रोमांटिक ड्रामा रोमांस मूवी है जो कि सन 2002 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.3 है जो कि काफ़ी अच्छी है। चलिए दोस्तों फिर मूवी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं 3 दोस्त अपने कंप्यूटर में एक पॉर्न वीडियो देख रहे होते हैं और जिसको देख के इनको कुछ कुछ हो रहा होता है, जिसमें जो बीच में लड़का बैठा होता है वो अचानक से अपने प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाकर उसे सहलाने लगता है, जिससे बगल वाले को बहुत बुरा लगता है और वो एकदम से खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक चूहा आ जाता है और जिसे देख के वो ज़ोर से चिल्लाता है और जिसकी वजह से तीनों उठ जाते हैं और वो बेड के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। जिनमें से 2 लड़के तो उस चूहे से डरते हैं, लेकिन तीसरा वाला उसे पकड़ के बाहर ले जा रहा होता है। फिर वो उन्हें डरा के दिखाता है कि देख मैं इस चूहे को खा लूँगा। वो एक्चुअल में मजाक कर रहा था, लेकिन तभी कोई गेट खोल देता है और धक्का लगने की वजह से उसके मुंह में चूहा गिर जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। फिर वो चूहे को खा लेता है, जिसे देख के बाकी लोग घिन करते हैं और भाग जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं वो लोग लंच कर रहे होते हैं और तभी वो लड़का जिसने चूहा खाया था उसका नाम मिन है। मिन वहाँ आता है और उनके बीच में बैठता है, लेकिन इसको देखते ही वो तीनों दोस्त उठ के वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उसने पिछली रात को चूहा खाया था और इसी वजह से वो सब लोग उससे दूर भाग रहे थे। लेकिन इससे उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिंदास अपना खाना खाता है। तभी वो देखता है उसके कॉलेज में एक न्यू एडमिशन लड़की है, वो भी लंच कर रही होती है। तो ये उसके टांगों को निहारता है, लेकिन ये करते हुए उसे वो लड़की देख लेती है तो वो गुस्से भरी निगाहों से देखती है, जिससे ये निगाहें इधर उधर फेर लेता है। लेकिन फिर लंच करते करते इसकी निगाहें दोबारा से वहीं जाती है उसकी टांगों पर और इसे सबक सिखाने के लिए वो लड़की अपनी दोनों टांगों को खोल देती है अचानक से, और जिस वजह से इसे एक शॉक सा लगता है, झटका, और इसके मुंह से खाना निकल जाता है। और इसके बाद लड़कियां खूब हंसती है। उसके बाद जब लंच के बाद लड़कियां बाहर जाती है तब भी वो उसे देख के हंसती हुई चली जाती है और मीन वहाँ खड़े खड़े शर्मिंदा होता रहता है क्योंकि उसने गलत तो किया था। उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाकर उस लड़की के बारे में पूछता है तो उसके दोस्त बताते हैं कि ये न्यू एडमिशन है, इसका नाम लिली है। और वो लिली को देखता है, उसे काफ़ी पसंद आती है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाते हैं लिली बस में जा रही होती है और उसके पीछे से एक ठरकी लड़का आके उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है, बार बार उसे टच कर रहा होता है और फील कर रहा होता है। उसके बाद उसको कोई पकड़ के ले जाता है, लेकिन इस बात का पता लिली को नहीं रहता। फिर लिली के पीछे आके मीन खड़ा होता है और क्योंकि बस बहुत तेज़ चल रही होती है, बार बार धक्का लगता है, तो इस बात से लिली को बहुत गुस्सा आता है कि ये काफ़ी देर से छेड़ रहा है। और वो जब मीन को देखती है तो उसे और गुस्सा आता है, वो पकड़ के उसके दोनों टांगों के बीच में घुटना मार देती है, जिस वजह से मीन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहीं लिली की फ्रेंड भी बता देती है कि गलती इसकी नहीं थी, वो कोई और था। फिर वो हॉस्पिटल जाके उससे सॉरी बोलती है, जिसमें ये इट्स ओके कहता है और इन दोनों की यहाँ पे दोस्ती हो जाती है। उसके बाद लिली अपनी फ्रेंड्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताती है और ये लोग काफ़ी देर तक बात करते हैं। मीन भी अपने फ्रेंड्स के बारे में बताता है, अपना दिनचर्या कैसे बीतता है उस बारे में बताता है। उसके बाद ये कहती है देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। तो ये उसके पास आके बोलता है देखो क्या मैं तुम्हारा जिम यूज़ कर सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए, हमारे पास कोई भी जगह नहीं है प्रैक्टिस के लिए और हमारा भी परफॉर्मेंस आने वाला है, जिस पे वो ओके बोल देती है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहती है जैसे मेरी टांगों को घूर रहे थे जिम में और लड़कियों को मत घूरना, वो कहता है ओके। फिर अगले दिन मीन अपने सारे फ्रेंडों के साथ जाता है और वहाँ बाकी लड़कियाँ भी रहती है जो प्रैक्टिस कर रही होती है। उनकी टीचर कहती है कि तुम्हारा सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है और अभी तक तुम एक भी बॉयज़ कैंडिडेट को नहीं लाए, तुम सबको एक एक बॉयज़ कैंडिडेट लाना है। तभी लिली को याद आता है मीन के बारे में और वो मीन और उसके फ्रेंड्स को लेके आ जाती है और वो लोग यहाँ पे इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। वही हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं एक लड़की स्ट्रेचिंग करती है और मीन और उसके सारे दोस्त उसे घूर घूर के ताड़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और तभी वो लड़की मीन को बुला लेती है और कहती है मेरे पैर पकड़ के स्ट्रेचिंग करा। और जब वो स्ट्रेचिंग करा रहा होता है उसी टाइम पे लिली और उसकी फ्रेंड्स आ जाती है और वो ये सीन को देख के बहुत बुरा लगता है उसे कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा कर रही है, मैं भी बदला लूँगी। उसके बाद अगले दिन ये लोग पार्टी में जाते हैं जिसमें लिली डांस करते करते वहीं के एक लड़के हान को देखती है और उसे हान बहुत पसंद आता है और वो हान के साथ बात करती है और पूछती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तो हान कहता है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, वो बहुत परेशान करती थी। उसके बाद वो पूछता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, ये हाँ बोलती है। उसके बाद ये लोग काफ़ी डांस करते हैं और अगले ही सीन में हम देखते हैं ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जहाँ पे मिन भी होता है।
तभी अचानक से हान की एक्स गर्लफ्रेंड आती है और वो लिली को बहुत तेज थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहे, जिस पे इसे गुस्सा आता है और ये खड़े होके ये भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो अब वो कुछ भी करे तुझे क्या मतलब, और ये लड़की यहाँ से चली जाती है। लेकिन वहीं मीन को बहुत बुरा लगता है। मीन अपने आप को पानी में डुबो लेता है और फिर उसके पास बैठा रहता है। तभी हान आता है और हान आके लिली को गले लगा लेता है। उसके बाद वो उसे अपने फ्रेंड के रूम में ले जाता है और वहाँ जाके ये लोग इंटीमेट होते हैं काफ़ी टाइम तक। और उनका रूम जो है वो मीन के रूम के बगल में होता है, तो मीन काफ़ी आवाज़ें आ रही होती है मीन को, और मीन काफ़ी इंजॉय करता है। उसके बाद जब इनका काम हो जाता है तो ये लोग अंदर बैठते हैं, जिसमें हान कहता है तुम 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ अभी एक ज़रूरी काम करके। और वहाँ से हान चला जाता है। लेकिन लिली वहाँ बैठी रहती है, उसे प्यास लगती है। वो फ्रिज देखती है तो फ्रिज में पानी नहीं होता, तो वो एक बॉटल लेके और बाहर जाती है पानी भरने। और जब वो वहाँ से पानी भर के वापस आती है तो गेट अंदर से ऑटो लॉक हो चुका होता है, और क्योंकि इसके पास चाबी नहीं थी तो ये गेट खोल नहीं सकती थी। जल्दबाजी में चली तो गई पर इसने ध्यान नहीं दिया। अब इसको कुछ समझ नहीं आता और इसने छोटे कपड़े पहने थे, इस वजह से ये बगल में एक रूम रहता है उसमें चली जाती है। और बगल के रूम में मीन रहता है जो कि कंप्यूटर पे पॉर्न देख के मास्टरबेशन कर रहा होता है। और इस अवस्था में वो मीन को देखती है और मीन भी उसे देख लेता है। वो भी छोटे कपड़ों में रहती है और शर्म के मारे मीन वहीं ये सब छोड़ के और खिड़की से कूद के चला जाता है। अपना ही रूम छोड़ के खिड़की से कूद के भाग जाता है। फिर एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसका बर्थडे आने वाला होता है लिली का, और मीन उसके लिए एक अंगूठी लेना चाहता है, लेकिन ये अंगूठी बहुत महंगी है और उसके पास पैसे नहीं है। तो अपने फ्रेंड्स के पास आके बोलता है यार मैं क्या करूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है, और एक हफ्ते में इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। उसके मेल क्लब में जाके मेल स्कॉट का काम करते हैं, न्यूड डांस करते हैं, जिससे इन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। और ये सारे पैसे लेके मिन उस अंगूठी को ख़रीद लेता है। ख़रीदने के बाद वो सही टाइम का वेट कर रहा होता है कि वो लिली को कब देगा वो अंगूठी। वहीं हमें दिखाते हैं लिली प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसलिए वो हान के पास जाती है और हान को बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो हान कहता है तुम्हारी गलती है, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए थी, अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में मिलता हूँ। उसके बाद वो चली जाती है और यहाँ उसके दोस्त कहते हैं यार तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारा बच्चा है, ये लड़की बच्चा ना इधर उधर मुंह मारती फिरती है। वहीं हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं। नेक्स्ट डे ये हान को बुलाती है मिलने के लिए और हान को कहती है कि मैं अबॉर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जिस पे हान साफ मना कर देता है और अपने पर्स से कार्ड निकाल के उसे देता है, कहता है ये लो जितना खर्चा लगे इससे ले लेना और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तो इसे गुस्सा आता है, ये उसका कार्ड उसके मुंह पे मारती है और वहाँ से रोते रोते चली जाती है, क्योंकि इसे अपने किए पे पछतावा हो रहा होता है। और वो जैसी कॉलेज के हॉल में पहुँचती है वहाँ इसके दोस्त वेट कर रहे होते हैं। वो लोग काफ़ी तालियां बजाते हैं, उसके लिए गिफ्ट वगैरह लाते हैं और मीन तो बहुत खुश होता है और वो तो नेक्स्ट लेवल के सेलिब्रेशन करता है, सीधा उसके मुंह पे केक दे के मारता है। उसे पता भी नहीं है कि इसकी सिचुएशन कैसी है, ये खुश है या दुखी है, और वो गिफ्ट देता है। वहीं वो काफ़ी उदास रहती है, उसका दिमाग और ख़राब हो जाता है। इस वजह से लिली सीधा थप्पड़ मारती है मीन के गाल पे और जिससे मीन गिर जाता है और यहाँ इनका सेलिब्रेशन ख़राब हो जाता है। वहीं वो घर पे रोते रोते मीन को कॉल करती है और कहती है सॉरी उस दिन के लिए, मैं तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है मुझे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और इसे लगता है कि वो डेट पे जा रही है, इस वजह से काफ़ी रेडी होता है, शेविंग वेविंग करके बिल्कुल चकाचक हो जाता है। अब इसका क्योंकि जेल ख़त्म हो गया होता है तो इस वजह से ये जैम लगा लेता है अपने सिर पे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। और ये लोग डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हैं। डॉक्टर की क्लिनिक में जाने के बाद काफ़ी मक्खियाँ ऐसे परेशान कर रही होती है, पर ये इग्नोर करता है और इसको काफ़ी दुख होता है जब इसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो एबॉर्शन कराने यहाँ आई है। और वहीं मच्छर काफ़ी इसे परेशान कर रहे होते हैं, मक्खी बार बार इसके सिर पे बैठ जाती है। ये बहुत दुखी हो जाता है। एक तो दुख इसका जिससे प्यार करता है, पसंद करता है, वो प्रेग्नेंट है, और दूसरा मक्खियाँ परेशान कर रही है। फिर भी ये उसकी काफ़ी केयर करता है बहुत अच्छे से, उसका हाथ वगैरह साफ़ करना, उसको खाना खिलाना, उसके चेहरे को पोंछना, बहुत अच्छे से केयर करता है उसकी। और ये समझ जाती है कि मैंने गलत किया। फिर वो रोती रहती है, इस वजह से काफ़ी सारे स्टंट करता है, जिसके बाद वो हंसने लगती है, लेकिन उसकी हंसी में भी दुख छुपा होता है। हंसते हंसते रोने लगती है वो, क्योंकि उसने जो किया वो गलत किया। वहीं हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे कंपटीशन का दिन आता है, जहाँ पे हर कोई अपने परफॉर्मेंस दे रहा था। वहाँ पे मीन के ग्रुप का भी परफॉर्मेंस हो रहा होता है, जिसपे उसकी पेट के ऊपर वो लोग 5 ईंट रख के तोड़ते हैं, जिसमें से 2-3 तो टूट जाती है और लास्ट की 2 रहती है, जिसको तोड़ने के बाद 1 बचती है।
और अब उसे तोड़ना होता है, लेकिन तभी वहाँ मीन आ जाती है। मीन को देख के ये ध्यान नहीं देता और खड़ा होता है, हथौड़ा सीधा इसके सिर पे लगता है और ये बेहोश हो जाता है। फिर इसे साइड में लेके जाते हैं और होश में लाने की कोशिश करते हैं। वहीं हम देखते हैं लिली का परफॉर्मेंस चल रहा होता है और ये चीज़ देखने के लिए मीन बिल्कुल भीड़ के सामने आ जाता है भाग के, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी वाले उसे पीछे ले जाते हैं, वो मानता नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, जिसके बाद काफ़ी तालियां बजती है इसके लिए। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि ये पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। ये बाथरूम में जाती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और इसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। ये देख के मिन डर जाता है और उसे पीठ में उठा के ले जाता है सीधा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जाके उसको रिकवर किया जाता है। तो उसकी मॉम आ जाती है और मॉम को जब ये पता लगता है कि ये प्रेग्नेंट थी और इसने अबॉर्शन कराया है, तो उसकी मॉम उसे काफ़ी मारती है और गुस्सा करती है, पर ये गुस्सा केयर की वजह से था। फिर मीन आके रोकता है उसकी मॉम को लगता है मीन की वजह से प्रेग्नेंट हुई मेरी बेटी, तो वो मीन को भी बहुत मारती है और मीन काफ़ी रोता है। तब वो बताती है कि ये वो नहीं है, लेकिन इसको काफ़ी दुख होता है, इसकी वजह से इतनी तकलीफ़ उठा रही थी। इस वजह से गुस्से में जाता है हान के पास और उछल के उनकी टेबल के ऊपर से हान को जाके किक मारता है। उसके बाद हान को बहुत पीटता है और लेके आता है। उसके बाद हान अंदर जाके लिली की मम्मी को सॉरी बोलता है और ये चीज़ देख के मिन बाहर जाके बहुत रोता है। उसे लगता है कि अंदर इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और फिर शादी कर लेंगे ये लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें दिखाते हैं कि लिली बाहर आती है और बाहर मीन रो रहा होता है। लिली मीन को गले से लगा लेती है और उसके बाद इनकी लव स्टोरी चालू हो जाती है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी लव स्टोरी थी, होपफुली आपको पसंद आई। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।